हे गाइस, क्या हालचाल। नया दिन नई शुरुआत। क्या आप भी फार्मा एग्जाम स्पेशली गवर्नमेंट एग्जाम के एक एस्पायरेंट हो? आपको सेफ सिक्योर और स्ट्रेस फ्री 3S वाली जॉब चाहिए, तो यहाँ पर एक ही वीडियो में मैं लाया हूं जितने भी अपकमिंग गवर्नमेंट एग्जाम्स उनकी वैकेंसी की डिटेल्स। सीजी व्यापन जो कि छत्तीसगढ़, गुजरात सब ऑर्डिनेट सर्विस बोर्ड गुजरात के लिए, इंडियन नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स, डीएमईआर महाराष्ट्र के लिए, एम्स एंड आरआरबी जो कि अपकमिंग है। आप एक्सपेक्ट करके चलिएगा कि 2026 में इसकी डिटेल्स आ जाएगी, बिल्कुल एग्जाम होने की। अपकमिंग गवर्नमेंट एग्जाम जैसे डीआई, राइट, तो डीआई में मेडिकल वाले भी है, मेडिकल डिवाइसेस की भी है जो कि टेक्नोलॉजी में आता है, और एक ड्रग की है। सो इन सभी की डिटेल्स मैं आपको आज बताऊंगा। तो अपकमिंग एग्जाम्स ये सारी है। अब इनके सिलेबस, इनके लिए क्या इंपॉर्टेंट है और क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है। छत्तीसगढ़ व्यापम, डीएमईआर, आरआरबी, एम्स, डीआई, इंडियन नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स, ये कुछ अपकमिंग एग्जाम्स है। तो पहली एग्जाम है हमारी इंडियन नेवी एंड एयरफोर्स। तो इसमें सबसे पहली चीज जो आपको याद होनी चाहिए कि इसमें फिजिकल एलिजिबिलिटी भी है, यानी कि आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आपके डायोप्टर्स, आपके डेंटाइन, आपके हाइट 152 सेंटीमीटर्स, बहुत सारे फिजिकल पैरामीटर्स है बिफोर द एग्जाम। फार्मा कोर में वो लोग फर्स्ट एड, एंटीसेप्टिक्स, हॉस्पिटल फार्मेसी और कॉलेजी, इस पे ज्यादा फोकस करते हैं। बेसिक एनाटॉमी एंड पैथोफिजियोलॉजी। इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर, सिनोनिम्स। रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड में यू कैन एक्सपेक्ट सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। डिफेंस रिलेटेड जितने भी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, मेडल्स हैं, कमांड्स हैं, और जितने भी मेडिकल अफेयर्स है डिफेंस से रिलेटेड, वो सारी चीजें आपने याद रखनी है, लाइक एंटीडोट्स वगैरह काफी इंपॉर्टेंट है वो सारे। तो ये है आपका इंडियन नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी। छत्तीसगढ़ व्यापन में आपको फार्मास्यूटिक्स के डोसेज फॉर्म, स्टेरिलाइजेशन और पैकेजिंग पे पूछते हैं। केमिस्ट्री में आपको काफी बार लिमिट टेस्ट वगैरह पे पूछ लेते हैं। फार्माकोलॉजी में सीएनएस, सीवीएस एंड एएनएस, इसी से प्रश्न आते हैं। फार्माकोग्नेसी में आप हर्बल इंटरैक्शंस पे क्वेश्चन पूछ लेते हैं काफी बार इस एग्जाम में। ज्यूरिस्प्रूडेंस, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट। जनरल नॉलेज छत्तीसगढ़ के बारे में हर एक चीज, जैसे इट इज कॉल्ड एज अ लैंड ऑफ 36 टेम्पल्स, करेक्ट। रायपुर है, इंदौर है मध्य प्रदेश का। थोड़ा सा आपको मध्य प्रदेश के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, छत्तीसगढ़ के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। ओल्ड रायपुर, न्यू रायपुर, थोड़ी सा आप पढ़ सकते हो उसके बारे में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, करंट अफेयर्स, ऑफकोर्स ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। GSSB गुजरात में आपको गुजराती ग्रामर आता है, वोकैबुलरी, ईडियम एंड सेंटेंस करेक्शन। गुजरात की हिस्ट्री आती है, बिल्कुल, सरदार वल्लभ भाई पटेल वगैरह। कल्चर एंड इंडियन इकोनॉमी, कंप्यूटर की नॉलेज जरूरी है, MS ऑफिस, एक्सेल वगैरह। ज्यूरिस्प्रूडेंस, फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी, ये तो फिक्स है। देखो कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो एनी ऑफ द एग्जाम्स, उसमें कोलॉजी, ज्यूरिस्प्रूडेंस तो फिक्स होता है, ये जान है किसी भी एग्जाम की। तो आपको ये सब्जेक्ट्स तो पढ़ ही लेने हैं, फार्माकोलॉजी एंड फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस। DMER में डेफिनेटली डोसेज फॉर्म्स, ड्रग इंटरैक्शंस, एडवर्स ड्रग रिएक्शंस, एंटीबायोटिक्स। हॉस्पिटल फार्मेसी, यानी कि आपको सारे PTC कमिटी और हॉस्पिटल फॉर्मुलरी वगैरह, EDL, एसेंशियल ड्रग लिस्ट, एसेंशियल कंज्यूमेबल लिस्ट के बारे में पढ़ लेना है। ज्यूरिस्प्रूडेंस डेफिनेटली। जनरल इंटेलिजेंस में वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग, मराठी लैंग्वेज का ग्रामर एंड वोकैबुलरी, कंप्यूटर अवेयरनेस का MS ऑफिस, इंटरनेट एंड साइबर सिक्योरिटी, ये इंपॉर्टेंट है। अब आने वाली एम्स, RRB और DI, तो सर ये एग्जाम की हम तैयारी कैसे करें? सो हमारे पास जो फैकल्टीज है, हमारे पास 3-4 फैकल्टीज है जिन्होंने खुद एम्स और RRB क्वालिफाई किया है। जैसे कि मेरी रैंक 1 थी, हमारे पास फरीक शेख है जिनकी रैंक 84 है, एंड ऑल्सो विल बी हैविंग 1-2 मोर फैकल्टीज ऑन बोर्ड जिन्होंने क्रैक किया है। एंड DI भी हम एक सेशन रखवाएंगे, DI खुद जो बने हैं उनके साथ। तो हमारा एक कोर्स है, ऑल इंडिया फार्मासिस्ट कोर्स, सिर्फ और सिर्फ 2,000 रुपए में फॉर द फर्स्ट 30 स्टूडेंट्स। आप इस नंबर पे कॉल करके डिटेल्स मांग सकते हैं। 1 साल की वैलिडिटी है इस कोर्स की, नोट्स के PDFs, लाइव लेक्चर्स और रिकॉर्डेड। ये अमाउंट ऐसा है 2,000 के, मतलब हम काफी बार शॉपिंग पे उड़ा देते हैं या पिज्जा विज्जा पे उड़ा देते हैं, तो इन्वेस्टेबल है। ये नहीं कि कोर्स बेचना है, तो इसीलिए टू बी ऑनेस्ट
इट इज अ वर्थ इट कोर्स। आपका गवर्नमेंट एग्जाम को देखने का नजरिया बदल जाएगा, क्योंकि हमने खुद क्वालिफाई किया तो हम जानते हैं किस किस्म के क्वेश्चन आएंगे और किस किस्म की प्रेपरेशन चाहिए। और 100 स्टूडेंट का ही बैच होगा, तो इससे ज्यादा हम स्टूडेंट्स एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। तो जल्दी से आप एनरोल कर सकते हैं, जो इसकी लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है। विशिंग यू गुड लक एंड ऑल द बेस्ट फॉर द अपकमिंग एग्जाम्स।